नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टाइपेंड को लेकर। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। दोस्तों, स्टाइपेंड एक काला कानून है छत्तीसगढ़ के इतिहास में और ये 2019 से ही लागू कर दी गई है सभी विभागों में, ना सिर्फ शिक्षा विभाग में बल्कि सभी विभागों के भर्तियों में, यहाँ तक कि पीएससी के भर्ती में भी स्टाइपेंड काला कानून को लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और इससे क्या क्या नुकसान होने वाला है, किसको किसको नुकसान होने वाला है, इसी को हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी चीज़ों को बारीकी से समझें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टाइपेंड जो है वो सभी विभागों में लागू कर दी गई है और इसका खासा विरोध भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें नए चयनित जो चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, उनको 3 साल तक इसका दंश को झेलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी स्टाइपेंड काला कानून के खिलाफ में 7 तारीख को इसके लिए प्रोटेस्ट होने वाला था, 7 सितंबर 2021 को। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आंदोलन होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से वो कैंसिल हो गया है। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के एक अभ्यर्थी हैं जिनका अब चयन हो चुका है व्याख्याता में, परवेज अली सर जी, उन्होंने केस लगा दिया है। स्टाइपेंड केस को खारिज करने के लिए एक याचिका लगाई है परवेज अली सर और उनके साथियों द्वारा मिलकर लगाया गया है और इससे सभी वर्गों को बहुत लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, ना सिर्फ शिक्षक भर्ती में जो चयनित हो रहे हैं नए शिक्षक, उनको तो लाभ होगा ही अगर वो केस को जीतते हैं। इसके अलावा सभी विभागों में जहाँ पर स्टाइपेंड लागू, मेरे हिसाब से सभी विभागों में लागू कर दी गई है स्टाइपेंड को। 3 वर्ष ये स्टाइपेंड लागू रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा और आपको डीपली से बता दूँ कि प्रथम वर्ष जो मूल वेतन है उसका 70% दिया जाएगा, यानी कि 30% काट ली जाएगी पहले वर्ष चयन के पहली साल। द्वितीय वर्ष में 80% मिलेगा, यानी कि दूसरे साल में सरकार के द्वारा 20% काट ली जाएगी और तृतीय वर्ष में 90% दिया जाएगा, इसमें 10% काट ली जाएगी। यानी कि 3 साल तक, पहले साल 30%, उसके बाद दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 10% मूल वेतन का काट दिया जाएगा और उसको उस कर्मचारी को या शिक्षक को वापिस और नहीं दिया जाएगा। और चतुर्थ वर्ष, चौथे वर्ष से फिर 100% वेतन दिया जाएगा। यह है स्टाइपेंड नियम। इसको लेकर परवेज अली सर और उनके तमाम अभ्यर्थी, उनके जो साथी हैं शिक्षक भर्ती के जिनका चयन हो चुका है व्याख्याता वगैरह में, उनके द्वारा केस लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, और केस कब लगाया गया, तो केस लगाया गया है जनवरी में। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2022 में केस को लगाया गया है और इसका फाइलिंग डेट को देखिए, इसका फाइलिंग ये कब फाइल किया गया है, तो 31 जनवरी 2022 को केस फाइल हुआ है बिलासपुर हाई कोर्ट में और ये रजिस्ट्रेशन, इसका डेट देखिए, रजिस्टर्ड हुआ है 9 फरवरी 2022 को, यानी कि लगभग 10 दिन बाद ये रजिस्टर्ड हो गया है कोर्ट में। और इनके जो वकील हैं वो है नौसीमा अफरीन अली मैम, ये केस को हैंडल कर रही हैं, लड़ रही हैं स्टाइपेंड केस को। और उसके बाद दोस्तों, इस केस की अगर हम फर्स्ट हेयरिंग की बात करें तो 15 फरवरी 2022 को इसकी पहली सुनवाई हुई और उस दिन कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को देखिए, इसमें कोर्ट ने कहा था कि WPS एक और केस लगा हुआ है स्टाइपेंड को लेकर, उसमें WPS 2513 और WPS 5489 केस में इसको लिस्ट किया जाए, ऐसा कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट हेयरिंग इसको दी गई 9 मार्च 2022 को और 9 मार्च 2022 के आप ऑर्डर कॉपी को भी देख सकते हैं, इसमें भी 2513 के साथ लिस्ट करने के लिए कोर्ट ने कहा है अगली सुनवाई के लिए। लेकिन दोस्तों, 9 मार्च 2022 के बाद इस केस में, स्टाइपेंड केस में अभी तक सुनवाई नहीं हुई है या इसका अभी तक कोई और अपडेट कोर्ट से बाहर निकलकर सामने नहीं आया है, सार्वजनिक नहीं की गई है। तो आप मानकर चलिए कि 9 मार्च 2022 को इसकी आखिरी बार सुनवाई हुई है और उस दिन जानकारी मिली थी कि 2 सप्ताह के अंदर इसकी फिर सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोर्ट के द्वारा इसको अपडेट नहीं किया गया है। तो फाइनली ये 9 मार्च को ही इसकी आखिरी सुनवाई हो पाई थी और इसकी अभी तक और सुनवाई नहीं हुई है और इस पर फिर से कब सुनवाई होगी ये कोर्ट को ही तय करना है। कोर्ट के द्वारा जब अपडेट किया जाएगा तभी इस पर पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, परवेज अली सर और उनके साथियों द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है कि स्टाइपेंड जो काला कानून है उसको हटवाने के लिए उन्होंने केस लगाया है और इसके लिए सभी का सहयोग भी लिया जा रहा है, सहयोग राशि, क्योंकि एक अकेले के बूते ये नहीं होगा, बहुत सारे कोर्ट में फीस वगैरह भी देने पड़ते हैं, इसीलिए सबका सहयोग लिया जा रहा है। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, अगर
अभ्यर्थी इस केस को जीत जाते हैं तो ये ना सिर्फ शिक्षा विभाग में जो चयन हो रहे हैं शिक्षक, बल्कि तमाम विभागों में, सभी विभागों के लिए नियम को लागू कर दी जाएगी। अगर केस को जीतते हैं तो इस केस को आधार मानकर, इसके ऑर्डर कॉपी को आधार मानकर, अंतिम फाइनल ऑर्डर कॉपी को आधार मानकर सभी विभागों में सरकार को चुनौती दी जा सकती है और पूरे विभागों में छत्तीसगढ़ से ही स्टाइपेंड केस की खात्मा की जा सकती है। अगर केस को परवेज अली सर जीतते हैं और जो उनके द्वारा जो केस लगाए गए उनके साथियों द्वारा, अगर वो स्टाइपेंड केस को जीत जाते हैं कोर्ट से, तो ये बहुत बड़ी राहत होगी, ना सिर्फ शिक्षक भर्ती बल्कि सभी विभागों में जो भर्तियां चल रही है, जो नए चयन हो रहे हैं कर्मचारी शिक्षक, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों फाइनली इस केस की जो अंतिम सुनवाई हुई थी वो 9 मार्च 2022 को हुई थी और अभी तक इस पर कोई कोर्ट के द्वारा फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है, कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अब दोस्तों देखते हैं इस पर आगे कब सुनवाई होती है, लेकिन अगर ये केस अभ्यर्थी जीतते हैं तो सभी विभागों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। जो नए चयन हो रहे हैं अलग अलग विभागों में नए कर्मचारी, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और उनको शुरू से उनके 100% मूल वेतन को दिया जाएगा अगर वो केस को जीतते हैं। तो ऐसे में कई हजार का फायदा होने वाला है। आगे दोस्तों इस संबंध में जो भी नई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण मैटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।